अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप मैंगो जूस भी कह सकते हैं, या आम का शरबत भी। और इसका टेस्ट बिल्कुल मादा जूस की तरह होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आम लिए हैं 2 कप और इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें कैरी चाहिए 1 कप, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। कैरी के बाद हमें चाहिए चीनी 1 कप, और चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लें। तो मेरे आम खट्टे थे तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी ले ली है। और 1 गिलास हमें पानी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं आम शामिल कर दूंगी। आम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कैरी डाल देंगे। कैरी, चीनी, पानी, चारों चीज़ें एक साथ इसमें डाल के और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कैरी थोड़ी सी गल नहीं जाती। बिल्कुल हल्का सा उसको गलाना है। 15 मिनट हो चुके हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा था, तो कैरी हल्की सी गल गई है। और आम तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो सॉफ्ट हो ही जाते हैं। उसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। इसको मैंने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया था और इसको मैं ब्लेंडर में डालूँगी और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली हम लोगों को इसकी प्यूरी बनानी है, अच्छे से पीस लेना है इसको बिल्कुल बारीक। तो बस इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। और ये मैंने प्यूरी बना ली है इसकी, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जो बस 1 गिलास पानी डाला था स्टार्टिंग में, वही है इसके अंदर। तो ये इतना थिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैंने बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ये आधा प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये आधे प्यूरी से तकरीबन 1 लीटर के बराबर मतलब जूस बन जाएगा हमारा। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 गिलास। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये पल्पी जूस होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियां हैं तो इस जूस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको मिक्स करें और बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए। और अगर आपको फ़ौरन सर्व करना है तो इसके अंदर आप आइस क्यूब्स जो है वो ऐड कर दें, या क्रश आइस ऐड कर दें, और फिर आप इसको फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप लोग चाहें तो इसका पल्प बना के उसको भी आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने 1 लीटर बनाना है, उसके अंदाजे से आपने बॉटल्स में या थैलियों के अंदर ही आपने इसको डाला और इसको फ्रीज़ कर दिया। जब कोई आपका मेहमान आए या आपका ख़ुद का भी दिल चाहे तो आप इस पल्प को आराम से स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं 1 हफ़्ता 10 दिन तक। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, रिफ़्रेशिंग होता है। तो ये देखिए हमारा मैंगो जूस रेडी है। इसको मैंने सर्विंग जग में निकाल लिया था, ग्लासेस में भी निकाल लिया है। और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी आम भी आ रहे हैं, कैरियाँ भी हैं मार्केट में, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो फालूदा की रेसिपी लेकर आई हूँ, और बनाने में बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है, तो हर चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो चलिए आइए इसके जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंगोज़ ले लिए थे। 1 आम लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसको बॉईल कर लिया था 1/4 कप के बराबर। ये तुख मलंगा है, बेसल सीड्स, इसको मैंने भिगो लिया था पानी के अंदर। और हमें चाहिए थोड़ा सा दूध चाहिए 1/4 कप, और इसके अंदर ही मैंने कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल दिया था। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें क्रश आइस चाहिए होगी थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत। रूह अफ़ज़ा चाहिए हमें, ये भी हस्बे ज़रूरत चाहिए 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़े से बादाम चाहिए हमें। इसके अलावा हमें आइसक्रीम चाहिए होगी। 4 स्कूप्स लिए मैंने। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम है, मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये बनाना सिखा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम एक गिलास ले लेंगे बड़े साइज़ का, और इसके अंदर हम क्रश आइस डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क और दूध का जो मिक्सचर था वो इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। फिर मैं इसके अंदर कलरफुल पास्ता थोड़ा सा ऐड कर दूँगी।
अच्छा, मैं कलरफुल पास्ता इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सबके पास ही अवेलेबल होता है घर के अंदर। आप लोग चाहें तो फालूदा सेवइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ उस तरह आप करें। उसके बाद मैं तुख मलंगा इसमें ऐड कर दूँगी। तुख मलंगा ऐड करने के बाद मैंगो चंक्स जो हैं वो हम इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर दें। इसके बाद इसके अंदर मैं आइसक्रीम ऐड कर दूंगी। ये मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम है। मैं मैंगो कुल्फ़ी भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो 3 स्कूप मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो गिलास है ये थोड़े बड़े साइज़ का है, जो फालूदा का जो गिलास होता है जंबो साइज़ का, ये वो गिलास है, तकरीबन आधे जग के बराबर का होता है ये गिलास, तो काफ़ी बड़ा होता है। थोड़ी सी तुख मलंगा डाल दी हैं और थोड़ी सी कलरफुल पास्ता इस पर ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके ऊपर मैं एक और स्कूप रख दूंगी आइसक्रीम का। ये रखने के बाद थोड़े से मैंगो के चंक्स हम साइड पर रख देंगे। मैंगो चंक्स रखने के बाद ऊपर से इसको हम गार्निश कर देंगे बादाम के साथ, और इसको आप गार्निश कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा ज़बरदस्त सा लेविश सा मैंगो फालूदा रेडी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मैंने जो आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी बनानी सिखाई है, तो उस रेसिपी के साथ इस फालूदे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसके अंदर दूध ऐड कर दिया 1/4 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कस्टर्ड पाउडर। तो मैं इधर ले रही हूँ वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मैंगो कस्टर्ड है तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस हम डिज़ोल्व कर लेंगे, डिज़ोल्व करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप दूध। तो इधर मैं सिर्फ 2 सर्विंग्स ही बना रही हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, चीनी कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर बॉईल आने तक इसका वेट करेंगे। तो इसमें बॉईल आ गया है और अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूंगी और मिक्स करते चले जाएं ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो देखिए सारा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और बस ये थिक हो जाएगा। तो बस इसको हम हटा लेंगे और फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लिया है। अब इसके सेकंड स्टेप पे हमें चाहिए कैंडी बिस्किट। तो मैं इधर ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और इसका मैंने हाफ रोल लिया है। इसे हमें क्रश करना है, तो मैं जिप लॉक बैग में ऐड करूंगी इसको और इसके अंदर डाल के इसको मैं क्रश कर लूंगी अच्छे से। आप लोग चाहें तो चॉपर में भी इसको क्रश कर सकते हैं, चूरा बना लीजिए बस इसका। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कैंडी बिस्किट का फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद है कैंडी बिस्किट, तो आप लोग कोई और दूसरे बिस्किट्स भी ले सकते हैं। अच्छा, कस्टर्ड इधर थोड़ा सा सेट हो गया तो इसको तो मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से विक्स की मदद से, ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए। 2 बाउल ले लिए, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड ऐड किया है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, इसको फैला लेंगे बेस में। अच्छा, अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं और बड़े बाउल में से ऐड करें, तब भी आपके स्टेप्स यही रहेंगे। फिर इसके बाद बिस्किट्स के जो क्रम्स हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर। बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है और हल्का सा फैला लें बस। तो ये दोनों ग्लासेस के अंदर मैं इसी तरह से कर लूंगी। तो देखिए इसको हल्का सा बस मैं फैला रही हूँ, किनारों की तरफ लेके जा रही हूँ। तो देखिए सेट हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स। तो ये देखिए थोड़े से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो चंक्स, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूंगी। तो सिर्फ मैंने इसके लिए एक आम लिया था और उसको मैंने कट कर लिया है।
छोटे छोटे चंक्स के अंदर। तो ये सारा ऐड कर दें। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड जो हमने बना के रखा था। इस वक्त ये हल्का सा गर्म है, इसकी हम एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, इसको स्पून से सेट कर लें। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं। मैंगो इस वक्त सीज़न में है और सबको ही बहुत पसंद होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, साइडों पे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ बिस्किट्स के क्रम से ही, बस कॉर्नर्स पे इस तरह से डाल दूंगी और सेंटर में हम थोड़े से ये चंक्स जो हैं वो लगा देंगे। तो ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। इसको हम ठंडा करेंगे फ्रिज में और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा जो डिज़र्ट है रेडी है। तो इसको आप बना सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, बना के एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को मैंगोस पसंद है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से आप इसका रिजल्ट देख लें, बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार हो गया था। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रेडी हो गया था ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कैरी की नौरतन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, हमारे घर की रेसिपी है। इसे हम हर गर्मियों में ज़रूर बनाते हैं ये चटनी, और काफ़ी दिनों तक एंजॉय करते हैं। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कैरी ली है 1.5 किलो, और इसको जब मैंने छीलने के बाद मैंने इसको मेजर किया तो ये 1.25 किलो के बराबर थी। तो मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है, और इसकी गुठलियाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी के अंदर। तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए 1 किलो। चीनी आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैरियाँ खट्टी हैं तो आपको 1 किलो लेनी पड़ेगी, अगर मीठी हैं तो ज़रा कम। छुआरे ले लिए मैंने आधा कप, इसे मैंने कट कर लिया था। नारियल चाहिए हमें आधा कप, इसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चारों मग्स चाहिए हमें 4 टेबलस्पून। कलौंजी चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। नमक है हमारे पास ½ टीस्पून, और फूड कलर 1 पिंच ज़र्दा फूड कलर लिया है मैंने। इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है, और उसके अंदर हम कैरियाँ डाल देंगे सबसे पहले। फिर इसके अंदर हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटे के लिए। इसको हम कवर करके बस कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए, तो थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा इसका, और कैरियाँ जो हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, तकरीबन हाफ डन हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी, और चीनी ऐड करने के बाद भी मैं इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा बीच बीच में आप चमचा भी चलाते रहिएगा, और फिर से मैं इसको थोड़ा सा कवर करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए और मज़ीद। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैंने मज़ीद आधा घंटा इसको पकाया है, और कैरियाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं इसके अंदर। तो ये इस तरह से लिक्विड हो जाएगा इसका। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, जिसमें हम छुआरे ऐड करेंगे इसके अंदर, चारों मग्स और नारियल ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर देंगे, कलर वगैरह सब चीज़ें इसी के अंदर चली जाएंगी। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। अच्छा, ये बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। मैं 2 से 3 महीने तक स्टोर कर देती हूँ, इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जितनी इस्तेमाल करनी होती है उतनी मैं निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक इसको और पकाएंगे हम। तो 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। और ये थोड़ी सी लिक्विड आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त गर्म है, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये इसी तरह से थोड़ी सी पतली आपको नज़र आएगी, लेकिन ठंडी होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगी और ये तैयार है। तो ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, और इसको मैंने ठंडा कर लिया था। 5 से 6 घंटे लगते हैं इसे ठंडा होने में। उसके बाद ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयरटाइट जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं।
और इस चटनी को आप लोग पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें और ब्रेड के साथ भी आप लोग इसको खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी मैंगो स्मूदी घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आम, जो कि मैंने छील के इसको पीसेस में कट कर लिया था। 1.5 कप के बराबर लिए हैं और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। मैं 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर। इस रेसिपी से आपके 2 से 3 ग्लास स्मूदी के तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। और अब इसके अंदर हम बर्फ़ ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने ले लिया, हस्बे ज़रूरत जैसी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करूँगी। 2 स्कूप्स ले रही हूँ आइसक्रीम के और ये होममेड आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम ही ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वनीला भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाती है स्मूदी। तो बस अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैंगो अभी सीज़न में है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है और घर में आप बहुत अच्छी स्मूदी बना सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो ये तैयार हो गई है। अब इसको मैंने ग्लासेस में निकाल लिया है। ऊपर से मैं गार्निश करूँगी मैंगो के चंक्स से इस तरह से। तो ये देखिए ठंडी ठंडी स्मूदी रेडी है और इसको जल्दी से ट्राई करें और इसकी एक पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।